हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने हाइपर कंजुगेशन का एप्लीकेशन देखा था, है ना। सो हाइपर कंजुगेशन से कैसे स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल देखा था। आज हम बात करने वाले हैं, है ना, टाइप्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन की। सो नॉर्मली जैसे, है ना, क्या होता है कि मीज़ोमेरिक इफेक्ट के थ्रू, जैसे OH का केस अगर लेते हैं और मीज़ोमेरिक इफेक्ट के थ्रू ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अंदर की तरफ जाते हैं, है ना, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, तो इसे हम बोलते हैं M प्लस। लेकिन किसी केस में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर की तरफ चली जाए और मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, है ना, तो इसे बोलते हैं M माइनस। उसी तरह जो हाइपर कंजुगेशन है ये भी दो टाइप का होता है आपका। एक होता है H प्लस और एक होता है H माइनस। अभी एक एक करके हम दोनों ही देखेंगे। आपका H प्लस कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, और H माइनस मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। सो अब हम देखेंगे H प्लस देखेंगे। सो H प्लस के लिए जो सबसे अच्छा आपका, है ना, जो एग्ज़ाम्पल है वो आपका ये है, ये देखते हैं हम, है ना। सो ये सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल होता है आपका। इसमें क्या हो रहा है कि ये पहला जो रेजोनेंस आपका बन के आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है। देखो आप, क्या होगा इसका कि ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन भी यहाँ ट्रांसफ़र करेगा और इस तरीके से आपका एक रेजोनेंस बन के आएगा। क्या है ये, और यहाँ पर ये H प्लस होगा और यहाँ ये माइनस हो जाएगा। फाइनली ये लोन पेयर आगे की ओर रेजोनेंस करेगा और फिर ये ऐसा बनेगा आपका। ये देखो आप, और ये रहा आपका हाइपर कंजुगेशन। सो इस हाइपर कंजुगेशन के थ्रू हुआ क्या है कि जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो इसलिए हम इसे बोलते हैं H प्लस इफेक्ट। अभी H प्लस इफेक्ट ज़्यादा कैसे होगा, अगर मान लो आप, अगर हमें कंपेयर करना रहे, है ना, कि हमें कंपेयर करना है और ये कुछ ऐसा है आपका कि यहाँ CH3 है, फिर ये यहाँ पर आपका CH2 CH3 है, और फिर ये आपका क्या है कि CH3 CH3 है। अब देखिए यहाँ अल्फ़ा H जो है वो 3 है, यहाँ अल्फ़ा H जो है वो 2 है, और यहाँ अल्फ़ा H जो है 1 है। अगर एक और बना दें हम तो आप देखो ये क्या कि CH3 एंड CH3 एंड CH3, सो अल्फ़ा H इज़ 0। सो जो टेंडेंसी होगी आपकी, है ना, सो टेंडेंसी जो है वो इधर आपकी मैक्सिमम है। कौन सी? सो
टेंडेंसी फॉर हाइपर कंजुगेशन, है ना। अल्फा जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, टेंडेंसी होगी हाइपर कंजुगेशन के लिए। यहाँ तो कोई हाइपर कंजुगेशन होगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी अल्फा एच है ही नहीं। यहाँ सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, है ना। ये हमने पहले भी पढ़ा है इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। अब देखिए, हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में हमने ये डिस्कस किया था कि जो I प्लस का नेचर होता है, वो I प्लस का नेचर CH3 में जो है वो सबसे कम होता है। उसके बाद CD3 में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और सबसे ज़्यादा होता है CT3 में। ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, और एक्सप्लेन करने का रीज़न था कि जो बॉन्ड लेंथ होता है ना, सो जो बॉन्ड लेंथ होता है वो CH का सबसे बड़ा होता है, फिर CD का होता है, और सबसे छोटा CT का होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो हाई होती है बहुत, कंपेयर टू आपके इन दोनों से, है ना। बाकी दोनों से यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हायर होती है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर देन बोथ ऑफ द, है ना, आइसोटोप्स। तो अब अगर हम इसे कंपेयर करें, है ना, कि इसको, ये इंडक्टिव इफेक्ट का आपका ट्रेंड था, अगर हम हाइपर कंजुगेशन के साथ कंपेयर करें तो होगा क्या। देखो आप कि जैसे ये मैंने यहाँ ये मॉलिक्यूल लिया है ना, और ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो आपका मॉलिक्यूल है ना, इस मॉलिक्यूल में मैंने ये लिया है आपका, है ना, H लिया है। फिर यहाँ मैं D ले लेता हूँ, सारे H को रिप्लेस कर देता हूँ आपको, किससे, D से रिप्लेस कर दिया, है ना। और यहाँ फिर मैंने क्या कर दिया कि इसको T से रिप्लेस कर दिया। अब हम जानते हैं कि बॉन्ड लेंथ जो है, हमने देखा ये चीज़ कि बॉन्ड लेंथ का जो ट्रेंड है ये सबसे ज़्यादा इधर है आपका, ना। सो हमने ये, मैं फिर से लिख रहा हूँ, बॉन्ड लेंथ का ट्रेंड, है ना। सो CH सबसे बड़ा होता है, उसके बाद CD होता है, उसके बाद CT होता है। तो बॉन्ड लेंथ इसका हायर है, तो बॉन्ड एनर्जी, है ना, जब हम कंपेयर करेंगे तो बॉन्ड एनर्जी आपका कुछ ऐसा होगा, ये देखो। और सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी CT के लिए होगी। तो अब प्रॉब्लम क्या है, हाइपर कंजुगेशन के लिए ये बॉन्ड टूटना चाहिए, ये बॉन्ड टूटना चाहिए, और CT का बॉन्ड का जो बॉन्ड एनर्जी है वो हाइयर है बहुत, है ना। और हाइयर होने की वजह से सो टेंडेंसी ऑफ हाइपर कंजुगेशन, है ना, इज लेस देन द अदर टू आइसोटोप्स। तो जो आपकी टेंडेंसी होगी वो कुछ ऐसी होगी हाइपर कंजुगेशन के लिए, है ना। सो H प्लस के लिए प्लस देंगे ये सभी, और ये H प्लस के लिए ये जो टेंडेंसी है इसकी, ये इधर आपकी मैक्सिमम होगी, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन के लिए बॉन्ड टूटना चाहिए, और वो बॉन्ड की जो एनर्जी है वो आइसोटोप्स के होने की वजह से, हाइयर आइसोटोप्स के होने की वजह से उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, और बॉन्ड लेंथ छोटी होने की वजह से बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी। सो इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो मान लीजिए कि ऐसा कोई क्वेश्चन दो दिया रहा है आपको, है ना। कौन से दो क्वेश्चन दिए रहे, ऐसे कुछ क्वेश्चन दे के रखे आपको, देखो आप। तो एक तो क्वेश्चन ये दे के रखा है आपको, है ना, ठीक है, ये है आपका, और कुछ ऐसा भी है क्या, और ये ऐसा है ना। अब फिर अगर हम बात करें एक और क्वेश्चन इसी में, इसी के पैरेलली एक और क्वेश्चन अगर मैं लिखूं, तो अगर ऐसा ये दिया है, देखो आप, ये देखो, ये आपका CH3 और CH3, फिर ये भी आपका दे के रखा है ना,
सो क्या CD3 CD3 और CD3 और यहाँ है ना, ये है आपका CT3 और CT3। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम H प्लस और I प्लस दोनों को साथ लेके चले, अगर चूँकि हमने I प्लस भी पढ़ लिया है और H प्लस भी हम पढ़ रहे हैं, तो होता क्या है एक्चुअली, ये आप हमेशा याद रख सकते हो कि H प्लस इज़ मोर स्ट्रॉन्गर इफेक्ट देन I प्लस इफेक्ट। तो जहाँ हाइपर कंजुगेशन हो सकता है वहाँ हम हाइपर कंजुगेशन के टर्म में ही हम आंसर देंगे। और ये जो पहला केस है यहाँ पे अल्फ़ा एच है, तो हाइपर कंजुगेशन स्ट्रॉन्गेस्ट CH में होता है। तो इसलिए जो हाई डेंसिटी होगी, और अगर डेंसिटी का हम ट्रेंड लिख रहे हैं ना, सो किसकी डेंसिटी इन तीनों में, ये पहले वाले क्वेश्चन में किन तीनों की डेंसिटी का ट्रेंड क्या होगा, तो सबसे ज़्यादा इसमें होगा और फिर ऐसा होगा, ये आपका ऑर्डर होगा। ये ऑर्डर क्यों हुआ? ड्यू टू H प्लस इफेक्ट। दूसरे वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, यहाँ हाइपर कंजुगेशन हो ही नहीं सकता क्योंकि सभी में है ना अल्फ़ा एच इज इक्वल टू क्या है, 0 है। यहाँ भी अल्फ़ा डी क्या है, 0 है। यहाँ भी अल्फ़ा टी क्या है, 0 है। सो हाइपर कंजुगेशन तो हो ही नहीं सकता। और जब हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा तो हम इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे, और इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू CT का जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो सबसे हाई होता है। सो ट्रेंड आपका ऐसा हो जाएगा। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी आपके लिए, है ना, इसे आप याद रखें, है ना। तो हमने देखा है ना कि किस तरीके से आपका जो है H प्लस काम करता है और H प्लस आइसोटोप में क्या होता है। हमने कंपेयर भी किया दोनों को, क्यों H प्लस जो है वो CT में जो है वो कम होता है, वो भी हमने बात किया। तो आज के लिए इतना स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।